राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 9 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करने वाली हूँ। अब मेन आपके लिए जो भी स्प्रेड निकला है वो आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके लिए ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आप थोड़ी देर के लिए इन चीज़ों को समझो कि अच्छा कार्ड आ रहा है तो मैंने अच्छा करना है, नेगेटिव कार्ड आ रहा है तो मैंने नेगेटिविटी को कैसे अपने लिए दूर करना है, कैसे समझना है, समझाना है, वो मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, आपको आगे बढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ किस तरह से करके उस चीज़ से बच के निकल जाओ। शत्रु और उसके बाद मित्र, उनके बारे में कुछ भी जानना है तो भी आप जान सकते हो, बस उनका मूलांक आपको पता होना चाहिए। किस दिन उन आपको किस तरह से डील करना है उसके हिसाब से आपको जो है वो पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप से बहुत प्रसन्न हो, अपने लिए कुछ काम कर रहे हो, अपने साज सजावट, अपने मेकअप, अपने मतलब कुछ बालों की केयर टेक या अपनी केयर टेक करते हुए दिखाई देते हो। बहुत चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर, आगे आने वाले पीरियड में आपके अंदर बहुत बदलाव आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप संडे वाले दिन ये सोच के देखो कि यहाँ से आपके बदलाव शुरू हो रहे हैं। अब आप लगातार अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस देखोगे और बदलते रहोगे। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन ऐसा लगता है आप परिवार के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत कर रहे हो, लेकिन इतनी जिम्मेवारियां निभाते निभाते आप थक गए हो, परेशान हो गए हो, आपके अंदर ऊर्जा शेष नहीं बची। तो कोई बात नहीं, रेस्ट करो, आराम करो और उसके बाद जो है भगवान जी के नाम भी लेते रहो साथ साथ, ताकि आपके लिए ऊर्जा जो है सही रहे। अब मंगलवार वाले दिन आते, ट्यूसडे वाले दिन आते ही आपकी अपने जीवन साथी के साथ, पार्टनर के साथ या जिनके साथ आप प्रेम कर रहे हैं वहाँ अनमन बनती हुई दिखाई देती है, यानी कि लड़ाई दिखाई देती है, एक दूसरे के साथ मतभेद दिखाई देता है। अब आपने करना क्या है, अपने आप से पूछो, आपकी अंतरात्मा ज़्यादा बेहतर जवाब देगी कौन गलत है। ठीक है, आप अपनी अंतरात्मा से पूछो और उसके हिसाब से जो है आप चलो। ठीक है, अब एक बार की बात बताती हूँ आपको, मुझे इसी चीज़ से याद आ गया। तो मैंने किसी को कहा कि हाँ आपके साथ इस तरह से करके कुछ, मैं उनकी रीडिंग कर रही थी तो मैंने उनको बोला कि भाई आपके साथ ऐसे करके कुछ अनमन होने वाली है आपके। वो कहने लगे कि अब मेरी पत्री में जो लिखा हुआ है उसमें कोई मेरा दोष थोड़ी ना है, तो जो होना है तो वही तो होता ही जाएगा। तो मैं बहुत हैरान, मतलब पत्री में जो लिखा है वही आपके साथ होता जाएगा, तो आप परिवर्तन करने की कोशिश ही कुछ नहीं करोगे। तो आपको ये पत्री इसीलिए मिली है क्योंकि आपने पिछले जन्म में जो किया वो आगे आ गया, वही आपको प्राप्त हो गया उस दिन। ठीक है, तो ये आपको ये बता रहा है कि क्या बैगेज लेकर आए, क्या छोड़ा, क्या खाया, क्या पाया। तो एक बार तो आप मुझे ये कह रहे हो कि भाई मेरे भाग में जो लिखा है, तो दूसरी बार आप मुझे परिवर्तन करने को क्यों कह रहे हो। ठीक है, परिवर्तन थोड़ी, जो मेरे भाग में लिखा है वो सब हो रहा है। तो आप उस आड़ में आप गलत कार्य करते जा रहे हो। तो उस आड़ के अंदर वो लेडी क्या कर रही थी, अननेसेसरीली अपने हस्बैंड को चीट कर रही थी। और वहाँ पे वो जब मैं आपको समझा रही हूँ कि आपने इस रास्ते पे नहीं जाना, ठीक है, तो आप उस रास्ते पे क्यों चले जा रहे हो ज़बरदस्ती, फिर कह रहे हो मेरे भाग ने कहा मुझे करने के लिए। तो जब हम आपको कुछ प्रेडिक्ट करके बताते हैं, कुछ समझाते हैं, तो आपको इसीलिए समझाते हैं कि आप वो कार्य मत करो, करोगे तो उसमें फंस जाओगे, क्योंकि हम आपको पहले से सचेत कर रहे हैं। अगर आप फिर भी करो और उसके बाद भाग को दोष देते रहो तो फिर तो आप ही समझदार हो, फिर हम तो ऐसे ही फालतू में समझा रहे हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन भी आपका मन बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप दो चीज़ों के अंदर फंसे हुए हो, अपनी बात किसी से शेयर नहीं करना चाहते, अपनी चीज़ें किसी को देना नहीं चाहते, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आप परेशान हो किसी ना किसी चीज़ के अंदर। तो वहाँ जो परेशानी है आपके लिए वो बनी हुई है। ठीक है, आपने लगातार जो है उस काम को करते रहना है, जिस काम को आप पहले कर रहे थे उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ आप इमोशनल डिस्टर्बेंस में है कि मैं यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ, दो रास्तों के बीच में आप चॉइस कर रहे हो। तो मेरी बात मानो, आप अपने माता पिता का सम्मान करो, उन्हीं की आज्ञा का मानो जो वो कह रहे हैं और उसके हिसाब से चलो, क्योंकि यहाँ पर आपको धन प्रियोरिटी है। कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपको धन प्रियोरिटी है। आप अपनी चीज़ें और अपनी धन जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे, वो अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना चाह रहे हो। इमोशंस भी स्टक हो रहे हैं, उसके बाद सेल्फिश मोटिव भी है। तो यहाँ पर आकर करना क्या है, अपने धन को संभाल के रखो, खर्च मत करो, माता पिता का सम्मान करो और उन्हीं का कहा मानो। ठीक है, और कुछ करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है
कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो है इस तरह का प्रभाव बन रहा है कि आप कोई कार्य को पूर्ण करते हुए दिखाई देते हो और अपनी ही बंधन से जो है खुद अपने आप बाहर निकल के आने की कोशिश कर रहे हो। यानी कि अपने गलत जो इंटेंशंस हैं आपके अंदर, या कोई भी इस तरह की गलत धारणाएं जो आपको घेर कर रखे हुए हैं या आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, आप खुद ही उनको त्याग करते हुए दिखाई देते हो। जिन भी चीज़ों को आप समझ रहे हो आपका राह रोक रहे हैं, उनको आप खुद ही छोड़ दोगे और उसके बाद जीत आपके साथ है। फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। आपके लिए गुरु द्वारा भी आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। बस आपने करना क्या, आपने केसर का तिलक लगा लेना है। बस आपके लिए वही उपाय जो है वो बहुत बढ़िया है। उसके बाद फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन आपके इमोशंस किसी ऐसे में टिके हुए हैं जिसको आप वापस पाना चाहते हो। दिमाग फिर अब अपने आप को फिर से कंट्रोल कर रहे हो। अब जिसको पाना चाहते हो, जिस चीज़ की तरफ आपका ध्यान है, अब यहाँ पर मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप शायद कहीं दूर जाने की कोशिश कर रहे हो। दूर मतलब बाहर, अब्रॉड। आपका ध्यान ये भी कह रहा है कि मैं अब्रॉड चला जाऊं। ठीक है, अगर आप अब्रॉड जाते हो तो आपका अभी काम नहीं बन रहा, कहीं ना कहीं चीज़ें कंट्रोल से बाहर है, या तो आपका जाना नहीं हो रहा या आपके पेपर्स कंप्लीट नहीं है, कुछ ना कुछ आपके लिए जो है दिक्कत है। उन चीज़ों के ऊपर आप कंट्रोल करते हुए दिखाई देते हो, बहुत ही अच्छा है। मगर स्ट्रगल जो है, सैटरडे वाला दिन कहता है स्ट्रगल जो है अकेले ही करनी पड़ेगी, लेकिन अपने पास मैच्योरिटी रखना, अपनी समझ रखना और इस चीज़ को जो है संभालने की कोशिश करना। ठीक है, आपके पास जो है सारे के सारे ही मेहनत के हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, अकेले मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी, लेकिन आप बहुत समझदारी के साथ उन चीज़ों को झेल लोगे, क्योंकि यहाँ आपको अकेलापन भी कार्ड्स दिखाते हैं। ठीक है, खुद ही जूझना, खुद ही करना, खुद ही अपने लिए सब कुछ करना, ऐसा दिखाते हैं। तो जब आपके अंदर समझ इतनी है, मैच्योरिटी इतनी है, तो डेफिनेटली आप चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाओगे और अच्छे तरीके से उन चीज़ों को जो है सो समझ पाओगे। ठीक है, तो जब आप ये समझ लेते हो, सैटरडे तक मैंने आपको क्या बताया क्या नहीं बताया, आपने उन चीज़ों को समझ लिया, ग्रास्प कर लिया, तो अपनी सेहत का ध्यान रखना। अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।